जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 11वां गुण दृढ़ निश्चय के दूसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान पूछते हैं, तुम्हारा विकास का अचित एकाग्रता का निश्चय पक्का है? चित्त एकाग्र करने से चित्त शुद्ध होता है, सत्कर्म होने लगते हैं, उसमें सुगंध आती है और मनुष्य को उष्मा तुष्टि और सहायता प्राप्त सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि जब आप गवर्नर के मेहमान बनेंगे तो आपके लिए विमान ट्रेन का टिकट प्रथम श्रेणी का टिकट आता है और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार जब मनुष्य सत्कर्म करने लगता है तो भगवान उसे सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, परंतु मनुष्य को सुविधाएं मिलने पर उसका उपयोग करने में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह साधना और सत्कर्म से अलग हो जाता है। भगवान के प्रथम श्रेणी के लड़के शिक्षित श्रीमंत ही अधिकतर गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर कोई कहेगा कि आप परीक्षा में असफल हो गए हो और अयोग्य लोगों को सुविधाएं दी हैं। भगवान उससे कहेंगे, पुत्र, 4 मूर्खों ने मिलकर तुझे बड़ा और बुद्धिमान कहा तो तुम अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन वास्तव में तुम बड़ा और बुद्धिमान बन गया है। तुम्हें इस बात का पता है कि मैं सुख सुविधाएं उसका परीक्षा लेने के लिए लेता हूँ और उसमें भी वह अनुत्तीर्ण होने ही वाला है। मूल बात है कि भगवान मानव को अधिकार, वित्त, विद्या, बुद्धि, सुविधाएं आदि परीक्षा लेने के लिए देते हैं और देखते रहते हैं कि यह भक्ति से विचलित तो नहीं हो रहा है, भक्ति के मार्ग से विचलित तो नहीं हो रहा है। मनुष्य को पैसा और अधिकार मिलता है तो वह 2-4 अच्छे कार्य करते हैं, क्योंकि मनुष्य 24 घंटे खराब काम तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उसकी वृत्ति और स्वभाव देखते हैं। मनुष्य जब भक्ति कर सत्कार्य करने लगते हैं तो भगवान उसे सुविधाएं देते हैं। नचिकेता ने यमराज से जब ज्ञान की याचना की तो यमराज ने कहा कि यह ज्ञान स्वप्न में भी मनुष्य को नहीं मिल सकता और तुम्हें मैंने सुख सुविधा भोग दिया है और क्या चाहिए। लेकिन नचिकेता यह लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि नचिकेता ने सुख सुविधाओं में फंसने के डर से इनकार किया था, लेकिन नचिकेता यदि भीरू होता तो वह यमराज से बोलने का हिम्मत ही नहीं करता। वह निडर और धर्मनिष्ठ था। नचिकेता ने कहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, इसके बाद आप जितना सुविधाएं देना चाहता है मैं लूँगा, लेकिन आत्मज्ञान के एवज से मैं नहीं लेता। आप अपना वैभव रखिए, मुझे नहीं चाहिए। भगवान उन्नत जीव से कहते हैं कि तुम्हारा विकास का और भक्ति का निश्चय दृढ़ है। कोई भगवत भक्ति करने लगता है तो भगवान उसके सामने 2 प्रकार की असुविधाएं खड़ी करते हैं, एक हरा अष्टकाल, एक सूखा अष्टकाल। उसे वित्त, वैभव, अधिकार से के प्रभाव से हरा प्रभाव जो है वह हरा अष्टकाल, सूखा अष्टकाल है। और जब भगवान उसे 4 मोटर कार, 2-3-4 मोटर कार, 2-4 फैक्ट्रियां, सुंदर पत्नी, पुत्र देते हैं तो यह हरा अष्टकाल है। यह सब मिलने पर वह उसका सार सुविधा व्यवस्था करने में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह भक्ति मार्ग को भूल जाता है। इसका कारण यह है कि उसका निश्चय दृढ़ नहीं है। भगवान उसको कहते हैं, क्या तुम्हारा निश्चय दृढ़ है? तो दृढ़ निश्चयी है। भगवान का बनना है
तो हम क्या करेंगे? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। जब हम सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में हमारी दृष्टि सम होगी। तथा न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। प्रिय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में उद्विग्नता नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं किसी भी स्थिति में जिसकी बुद्धि चलित नहीं होती, जो अपना ध्येय मार्ग नहीं छोड़ता और जिसका निश्चय दृढ़ होता है, वह भगवान को रुचते हैं। यदि हमारे पास सत्ता, वैभव, वित्त, अधिकार आ जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान के प्रिय पात्र बन गए। यह परीक्षा है और हम परीक्षार्थी हैं। सब कुछ मिलने पर भी हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु कार्य में करना चाहिए। प्रभु कार्य के लिए व्यग्र होकर उसमें तल्लीन हो तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। भगवान हमारे दृढ़ निष्ठा के परीक्षा हेतु हमें सब साधन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक महत्वपूर्ण धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।